आज के इस सेशन में रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं। यहीं से 3 अगस्त को एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे साइंस में। तो सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को रखा गया है। साइंस का रोल जो है बहुत ज़्यादा रहेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताना। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से हम एक रिवीजन कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, इसलिए आपको फटाफट से क्वेश्चंस को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव का दाव किस नियम पर आधारित होता है? जिसमें दाव सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव का दाव किस नियम पर आधारित होता है? तो द्रव का जो दाव है ये पास्कल का नियम पर आधारित होता है। किस पर नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर ये आधारित होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, समुद्र की गहराई मापने तथा जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए आंसर बताएंगे जल्दी से। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का उपयोग किया जाता है। और ये सोनार सिस्टम हमारे पनडुब्बी में भी कार्य करता है। जो पनडुब्बी सिस्टम है उसमें भी कार्य करता है। अगला देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? कौन सा ऐसा तापमान है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है मान बराबर हो जाता है? कौन सा तापमान होता है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएंगे अगर पता है तो। -40 डिग्री पर ये दोनों का पैमाना जो है बराबर हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है। सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का पैमाने का मान जो है बराबर हो जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पर चलने से पहले जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेज की जानकारी आपको मिल सके। और आज रात में स्टूडेंट हम 200 क्वेश्चंस की एक ज़बरदस्त मैराथन रिवीजन क्लास ला रहे हैं, जिसमें साइंस जीके जीएस भी होगी, जिससे आपका ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा। लाइव क्लास मैं कराऊंगा, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करा लें। और साथियों, कल से अगर एनालिसिस आप देखना चाहते हैं सभी शिफ्टों का तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल से एनालिसिस की क्लास भी शुरू होंगी। जब तक एग्जाम आपका चलेगा तब तक आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा रंग होता है? तो वह बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। सी राइट होगा। अगला देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये ध्रुवों पर अधिक होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का जो मान है ये कितना होता है? परम शून्य का ताप का मान कितना होता है? जल्दी से बताएंगे आंसर अगर पता है तो। -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है परम शून्य ताप का मान होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज तार मुख्य रूप से किन धातुओं के मिश्र धातु से बना होता है? विद्युत फ्यूज तार, जो फ्यूज वायर होता है, एक फ्यूज वायर लगा होता है एक बोर्ड में, जहाँ पर उस चीज को कोई नुकसान ना हो इसके वजह से एक फ्यूज लगा होता है। वो कौन सी मिश्र धातु से बना होता है? तो वह स्टूडेंट जो बना होता है ये आपका टीन और सीसा से बना होता है। किससे? फ्यूज जो वायर होता है ये टीन और सीसा से बना होता है। बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो खोज है ये किसने की थी? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो खोज है ये आपकी सर आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, इस क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर ज्वाइन करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां पर भी हमें फॉलो जरूर करें। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट पीडीएफ और भी कई सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर पोल्स मिलते हैं, तो उसे भी फॉलो जरूर करें। अगला देखिए, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई आपको याद रखना है, पता भी होगा, कैंडला होती क्या होती है?
कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट देखिए और आंसर बताइए जल्दी से 11 का। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। कार्य करने की जो दर होती है इसे शक्ति कहा जाता है, यानी कि पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति यानी कि पावर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए अगर आंसर पता है तो। ये स्टूडेंट जो कार्य करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। बी राइट होगा। अगला देखिए, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए, तो स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए याद रखेंगे आप 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर की होनी चाहिए, यानी कि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है? इनमें से अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। आंसर पता है तो कमेंट करिए। अर्धचालक का जो उदाहरण है सिलिकॉन है। यहाँ पर कौन सा है? सिलिकॉन जो है अर्धचालक का उदाहरण है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्रकाश के जो प्राइमरी कलर्स हैं कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश के जो प्राइमरी कलर्स हैं ये आपके लाल, हरा और नीला है। कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं ये प्रकाश के प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स होते हैं। बी राइट होगा। अगला देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर के तापमान में ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एकमात्र धातु है, कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। तो वह धातु जो है ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है, जो कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है। अगला देखिए, गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में भरी जाने वाली हल्की और सक्रिय गैस कौन सी होती है? जल्दी से आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में भरी जाने वाली हल्की और अक्रिय गैस होती है, सॉरी अक्रिय गैस जो है ये हीलियम होती है। कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह दही बन जाता है तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच मान कितना? 6 होता है। जब यह दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताएंगे आंसर। तो इसके पीएच मान पर जो है पीएच मान घट जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ये दही बनेगा, कर्ड बनेगा तो ये मिल्क, तो पीएच मान घट जाएगा और 6 से कम हो जाएगा। अगला देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका CaOH2 जो है इसका सूत्र होता है। CaOH2 जो इसका सूत्र होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। याद करेंगे, सी राइट होगा। अगला देखिए, अम्लराज बनाने के लिए सांद्र HCl और सांद्र NHNO 3 को किस अनुपात में मिलाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। HCl और सांद्र HNO 3 को किस अनुपात में मिलाया जाता है अम्लराज बनाने के लिए? तो इनको जो मिलाया जाता है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, 3:1 के अनुपात में इन्हें मिलाया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3:1 के अनुपात में इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से 22। आंसर बताइए जल्दी से। आप आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आवोगाद्रो संख्या का जो मान है ये कितना होता है? आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 होता है। कितना होता है? टाइम्स 1023 होता है। 6.022 टाइम्स 1023 होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, दलदली क्षेत्रों और धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली मुख्य मार्स गैस कौन सी है? दलदली क्षेत्रों और धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली मुख्य मार्स गैस कौन सी है? तो मुख्य मार्स गैस जो होती है ये आपकी मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है, याद रखेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होती है इसमें किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसमें याद रखेंगे स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, तत्वों का आवर्त नियम सबसे पहले किसने दिया था? तत्वों का जो आवर्त नियम है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो तत्वों का आवर्त नियम ये आपका डिमित्री मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? डिमित्री मेंडलीफ ने ये नियम दिया था। यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कौन सा? बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से और आंसर बताइए जल्दी से। फ्यूल और बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? फ्यूल से जो आग लगी है या बिजली से किसी तेल से जो आग लग जाती है, पेट्रोलियम से या फिर बिजली से जो आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी आग को बुझाने के लिए याद रखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है? नायलॉन जो है किस प्रकार का बहुलक होता है? तो नायलॉन जो है एक पॉलीअमाइड बहुलक है। कैसा है? पॉलीअमाइड जो है बहुलक नायलॉन होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल की जो स्थायी कठोरता है इसे दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और स्टूडेंट, हमने करंट अफेयर की एक ज़बरदस्त क्लास कराई है और जीके जीएस की भी क्लास हम डेली करा रहे हैं ऑल एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर वहाँ से कराई है जहाँ से स्टूडेंट 80% क्वेश्चन से बनते हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। स्पीडी से कराई है, पेज टू पेज कराई है, उसको क्लास को जरूर देख लेना। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए स्टूडेंट याद रखेंगे आप, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। पदार्थ की अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने की अभिक्रिया को उत्प्रेरक कहते हैं। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक पेसमेकर को क्या कहा जाता है? मानव हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करता है, जिसका हार्ट काम नहीं करता है उसे ये लगाया जाता है पेसमेकर। ये पेसमेकर को कहा किया जाता है? तो पेसमेकर को कहा जाता है SA नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SA नोड इसको कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, मानव शरीर में सर्वदाता किस शक्त समूह को माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? याद करेंगे, वो आपका O नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये आपका O नेगेटिव होता है। याद करेंगे। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क यानी कि किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये क्या कहलाती है? तो यह नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्या होती है? तो मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो इसकी होती है न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन जो है इसकी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, बी राइट है यहाँ पर। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी? डबल हेलिक्स मॉडल की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है तो। डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था ये आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। बी राइट होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स भी इसे कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में ये हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए जल्दी से। 37 का आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइए करिए और क्लास के एंड में अपना स्कोर लिखकर जरूर जाना कितना आपका स्कोर ईमानदारी से आया है। यहाँ से आपको आइडिया मिलता है और क्वेश्चन याद हो जाते हैं आपको। अगर आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में फीड करेगा तो वो आपको याद रहेगा, इसलिए आंसर जरूर टाइप किया करिए। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे मजबूत और
लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है, तो वह हड्डी आप याद रखेंगे स्टूडेंट मानव शरीर की फीमर यानी कि जांग की हड्डी होती है। ये कहाँ की होती है, जांग की हड्डी होती है और इसका नाम फीवर होता है, बी राइट होगा। पौधों में फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग होता है, पौधों में जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग होता है, तो उसमें एथिलीन का उपयोग होता है। किसका होता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है इसकी खोज किसने की थी, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की गई थी, याद रखेंगे स्टूडेंट, इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, बी राइट होगा। अगला देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका कोई आंसर आज सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, सी आंसर सभी का आना चाहिए। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला देखिए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, मलेरिया रोग जो होता है किस पैरासाइट के कारण से होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है ये आपका प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। नेक्स्ट देखिए, टीबी के बचाव के लिए नवजात शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है, टीबी रोग जिसे तपेदिक भी रोग कहते हैं, इसके बचाव के लिए नवजात शिशु को यानी कि हाल में जन्मे बच्चे को जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, तो नवजात शिशु को जो टीका दिया जाता है वो आपका बीसीजी होता है। कौन सा होता है, बीसीजी टीका लगाया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के जो वैक्सीन की खोज है इसकी खोज जो है किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्ली कुत्ते के बंदर के काटने से जो रोग होता है उससे बचने के लिए स्टूडेंट रेबीज के टीका लगाया जाता है। अगला देखिए 44 आंसर बताइए जल्दी से, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वो 46 मानी गई है। कितनी, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, सी राइट होगा। अगला देखिए, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। कौन सा होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, लार में पाया जाता है, तो लार में स्टूडेंट टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलन एंजाइम पाया जाता है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो जनक है किसको कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, पौधों में पत्तियों की जो सतह होती है उसमें छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, तो उन्हें स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, अनुवांशिकी रोग हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण क्या है, हीमोफीलिया अनुवांशिकी रोग होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, SW होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर कितना आया है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना। और इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फेसबुक पोस्ट का वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें। डेली क्लासेस चलती रहेंगी स्टूडेंट और रात को मैराथन क्लास भी लाने वाले हैं स्टूडेंट, और साथियों कल से डेली आपकी एनालिसिस क्लास आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चुपके से आप देखते रहें एनालिसिस क्लासेज को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी। और किन साथियों का एग्जाम कल है कमेंट करके जरूर बताना, 3 अगस्त को किसका किसका एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताना। स्टूडेंट कोई बुक को बाई करना चाहते हैं तो साथियों कुछ बुक्स का लिंक आपको सजेशन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं जहां पर हिंदी भी पूछी जाती है, तो हमारा दूसरा चैनल फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से आपको चैनल मिलेगा, इसी चैनल के साथ उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहाँ से भी आपको हिंदी की अच्छी
क्लासेस देखने को मिलती है। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट। हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस, करंट अफेयर, जीके, जीएस की इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको रेलवे ग्रुप डी के नाम से चैनल पर मिलेगी। एक बार जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी साथी अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।